हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अ लेटर टू गॉड इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 1 का समरी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखने वाला है। तो फिर सबसे पहले समरी से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में लैंको नाम का एक फार्मर है जो कि पहाड़ी पर रहता है और हेल स्टोन्स पड़ने की वजह से उसकी सारी फसल बेकार हो गई। ये सारी किस चीज़ की क्रॉप थी? कॉर्न की क्रॉप थी, जिसको हम लोग मकई भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसकी क्रॉप थी और दूर से देखो तो ऐसा लगता था कि जैसे येलो 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 किसी ने छिड़काव कर दिया हो। तो फिर अब कटने का समय आ गया था उस फसल को। तो फिर उसके कटने का समय तब आता है जब एकदम कड़क धूप हो, साथ ही में थोड़ी सी बारिश हो जाए। तो लैंको प्रे कर रहा था गॉड से कि थोड़ी सी बारिश कर दो। और एक दिन ऐसे ही अपने घर के लोगों से कहता है कि आज का वेदर देख के लगता है कि आज बारिश होगी। और उसी दिन बारिश हो जाती है। तो फिर उस दिन बारिश हो जाती है और वो नाच के कहने लगता है कि देखो, ये बड़ी ड्रॉप्स 10 सेंट के पीसेस हैं और छोटी ड्रॉप्स 5 सेंट के पीसेस हैं। तभी अचानक से हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरी फसल ख़राब हो जाती है, उसकी वेस्ट हो जाती है पूरी मेहनत। तो लैंको भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने 100 पीसोस का डिमांड किया है। फिर उसके बाद उसके पास जो लेटर लेकिन वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास पहुंच जाता है। पोस्ट मास्टर सोचता है कि कितना ज़्यादा फेथ है, इसका फेथ ऐसे टूटना नहीं चाहिए। इस वजह से उसने सबसे पैसा इकट्ठा किया, पर लेकिन वो 100 पीसोस नहीं था, 70 पीसोस था सिर्फ खाली। तो उसने 70 पीसोस ही भेज दिया। पर लेकिन लैंको को लगा कि ये भगवान ने भेजा है और जिसके द्वारा ये लेटर आया है उसने चुरा लिया है पैसा। ये ऐसा उसको लगता है और इसीलिए वो उन पोस्ट मास्टर को और पोस्टमैन को बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है। ये समरी थी। नाउ मूव टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंको होप फॉर? मतलब कि लैंको किस चीज़ की होप कर रहा था? तो लैंको होप कर रहा था कि लैंको वॉज होपिंग फॉर help from the god as his ripe corn grown in his farm was destroyed from the hailstones। ऐसा आप लोग आंसर लिखेंगे। इस आंसर का हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ। इस आंसर का हिंदी में मीनिंग है कि लैंको उम्मीद कर रहा था भगवान से कि भगवान उसको पैसा भेजें, क्योंकि उसका क्रॉप जो है हेल स्टोन्स के बाद एकदम ख़राब हो गया था। Second question, why did Lanko say the raindrops were like a new coins? तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि लैंको ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा? न्यू कॉइन्स को मतलब नए पैसे क्यों कहा? तो फिर हम लोग को पता ही है, तो फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे आंसर। लैंको said that the rain drops were like a new coin because he had a farm where he grown ripe corn, and we all know that raindrops make crop good. So we conclude that the raindrops will give him profit. That's why he said that the raindrops were like a new coin. Now let's move to the another question. How did the rain change? What happened to the Lanko's field? The rain suddenly changed in the hailstones when he was enjoying the rain, and after the hailstones, all his farm was destroyed. All his ripe corn crop is destroyed. Let's move to the another question. What were Lanko's feeling when the hail stopped? Lanko was felt that the plague of locusts leave more than these hailstones. प्लेग एक कीड़े का नाम होता है। प्लेग ऑफ इंसेक्ट्स का मतलब होता है झुंड, इंसेक्ट्स का झुंड इससे ज़्यादा छोड़ देता है, ये मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हु और व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन? किसमें और क्यों लैंको को फेथ था, मतलब कि विश्वास था, और वो क्या किया फिर विश्वास के कारण? तो फिर देखो,
इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, लैंको हैड अ फेथ इन गॉड एज फ्रॉम द चाइल्डहुड his elders taught him that the God will help us in every situation. He decided to write a letter to the God. In his letter he asked for 100 pesos from the God. Let's move to the another question. Who read the letter? Postmaster read the letter. And the question can also ask, what did the sudden reaction of the postmaster? The sudden reaction of the postmaster is he laughed. He just enjoyed the letter, but suddenly he serious because he thought that what kind of faith in the Lanko's mind. So he thought he should never break his faith in God. Another question, was Lanko surprised to find a letter for him with money in it? No, Lanko did not. तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखेंगे, लैंको डिड नॉट शो एनी रिएक्शन व्हेन ही वॉज हैंडेड विद द लेटर फुल विथ मनी. व्हेन ही काउंटेड द मनी एंड फाउंड 70 pesos only, he thought that the god did not made a counting mistakes. These employees were crooks who stolen his money. So he write another letter to the god. Next question, who does Lanko have complete faith in? What sentences in the stories tell you this? Very important question. Lanko had complete faith in the god. The sentence in this story said by Lanko are, it was nothing less than letter to the god, tell us that the Lanko had complete faith in God. Another question, why does the postmaster send money to Lanko? Why does he sign the letter to God? The postmaster sent money to the Lanko because he didn't want to break the faith of the Lanko in God, because he sent the letter in the letter box to the God, which is not done by any people. He signed the letter God because he don't want that the Lanko would ever know that the letter was written by him, not by God. So इस क्वेश्चन और आंसर का मतलब बता देती, क्योंकि इसका आंसर का मतलब जानने में काफ़ी दिक्कत होती समझने में. वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लैंको, मतलब कि पोस्टमास्टर ने मनी क्यों भेजा लैंको को. वाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड, और उसने ऐसा क्यों साइन किया कि ये लेटर गॉड की तरफ से आया है. तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि पोस्ट मास्टर ने मनी इसलिए भेजा क्योंकि वो फेथ को ब्रेक नहीं करना चाहता था, जो कि लैंको के हर्ट में था गॉड को लेके. और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि इसने लेटर गॉड के नाम से इसलिए साइन किया जिससे कि लैंको को कभी भनक भी ना लगे कि ये लेटर गॉड ने नहीं बल्कि एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट मास्टर ने भेजा है. डिड लैंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई नॉट. तो फिर इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लैंको ने क्या कभी बाद में ट्राई किया कि ये लेटर किसने भेजा है, ऐसा जानने के बारे में. अगर नहीं तो क्यों. तो इसका आंसर है नो, लैंको डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम because he had unbeatable faith in God. He thought that the money is sent by the God, but as Lanko found only 70 pesos, but he asked for 100 pesos in the letter, he thought other 20 pesos stolen by the postmaster. He thought they were crooks. Last question, who does Lanko think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि लैंको ने क्या सोचा कि किसने इसका पैसा चुराया है. तो इसका आंसर हो जाएगा लैंको थॉट दैट द रेस्ट ऑफ द मनी इज़ टेकन बाय द मेंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड दे आर क्रूक्स. अनदर क्वेश्चन मतलब कि जो इसी के साथ का क्वेश्चन है उसका क्या मतलब है. व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये. आयरनी का मतलब होता है ना एक मतलब कि जैसे कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसका लिटरल मीनिंग नहीं करते हैं, उसका उल्टा ही मीनिंग करते हैं.
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बट दिस इज़ नॉट ट्रू, एक्चुअली द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस मेड द डोनेशन फॉर हिम and hardly collect 70 pesos which is sent to him. This is the irony in the situation. तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. अब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पे चलते हैं. These are some important words from the chapter 1. First word is devote. Devote का मतलब होता है जिस have faith मतलब विश्वास. ऑनेस्ट का मतलब पता ही है, सच्चा. डिटरमाइंड का मतलब होता है एकदम निश्चित. सिंपल का मतलब पता ही है क्या होता है. ड्यूटीफुल मतलब कि जो कि हमेशा अपनी ड्यूटी के तरफ ज़्यादा वो रहे. एम्फेटेटिक मतलब कि सिंपैथी जो बहुत ज़्यादा दिखाए. फ्रैग्मेटिक मतलब कि जो कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करे. हेल्पफुल जो कि सबकी हेल्प करे. These are some important words from this chapter. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my video.